नमस्कार, मैं हूं अनिल नौटियाल और हमारे इस खास प्रोग्राम जन्मदिन विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से आपकी मुलाकात कराएंगे मीरा भाईंदर शहर की नगर सेविका प्रतिभा राजेश जाट से। पहली बार नगर सेविका बनी, उनका किस तरह से जो काम-काज करने का जो एक्सपीरियंस है, वो उसके बारे में बात करेंगे और कैसे वो आज अपना जन्मदिन मनाएँगी। तो मैडम, सबसे पहले आज आपका जन्मदिन है और हमारी तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से, आपके प्रभाग की तरफ से, जो आपको देख रहे हैं, सबकी तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद आपको भी और सभी को जो मेरे जन्मदिन पर मुझे विशेस भेज रहे हैं, ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। क्योंकि अक्सर हम करते क्या हैं कि कभी विधायक जी का, कभी ऐसे नगर सेवकों का जो 4 बार, 5 बार नगर सेविका बन जाती हैं, उनका हम इंटरव्यू करते हैं और समझना चाहते हैं कि उनका ये सफ़र कैसा रहा। आप पहली बार नगर सेविका बनी हैं, इससे पहले का जो जन्मदिन रहा होगा एक घर में, एक परिवार के साथ में या कुछ बिल्डिंग वालों के साथ में, कुछ दोस्त यारों के साथ में। लेकिन अब ये वाला जो जन्मदिन है, थोड़ा-सा अलग आप मानती हैं? हाँ जी, ज़रूर। आज तक जन्मदिन एक प्राइवेट फैमिली अफ़ेयर हुआ करता था, लेकिन आज अलग ये है कि मेरी फैमिली शायद मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी हो गई है। मेरे आस-पास रहने वाले सारे समाज के लोग भी आज मुझे परिवार जैसा ही लग रहे हैं, क्योंकि सभी मेरे लिए विशेस भेज रहे हैं, बहुत प्यार से सब कॉल करके मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आई एम फीलिंग मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब शुरू कैसे होगा? जन्मदिन की शुरुआत कैसे होती है? मतलब जो बाकी दिन थे और जो अभी शुरू कैसे होता है? सुबह क्या होता है? फिर दिन में, फिर शाम तक क्या प्लान है आज आपका? हर साल शुरुआत तो वैसे ही रहती है, घर पे, घर के मंदिर में पूजा करके, फिर मंदिर, हमारे घर के पास एक माता जी का मंदिर है, वहाँ जाते हैं हम। उसके बाद ऑफिस में आके सब जैसा रूटीन होता है, हमारा स्टाफ हमारे लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज करके राजेश रखता भाई, है। कुछ प्लान है कि नहीं? प्लान तो नॉर्मली है। बाकी इस बार थोड़ा श्रावण सोमवार भी है, तो शाम को हम लोग ने वहाँ रुद्राभिषेक रखा है मंदिर में। तो इसी तरह से सुबह से शाम तक बस भगवान की पूजा ही करते रहेंगे। मैडम, इस बार थोड़ा-सा एक और भी चीज़ कुछ अलग है कि मैं जब आपका कार्यालय आ रहा था, तो मैंने देखा कि आपके कुछ बैनर होल्डिंग लगे हुए हैं और उसमें आपकी फ़ोटो, आपको जन्मदिन की बधाइयाँ लोग दे रहे हैं। तो वो आपने भी शायद देखा होगा, तो उनको देख के किस प्रकार का मन में विचार आता है? आई एम ग्रेटफुल, मतलब थैंकफुल उन लोगों को, इतने लोगों ने बैनर डाले हैं और मतलब सबको दिल से आभार के विशेस दे रहे हैं। और हाँ, थोड़ा अलग तो रहता है, मतलब अभी ज़रा रोड पे चलती हूँ तो पीपल नोटिस करने लग गए हैं कि कौन प्रतिभा जाट कौन है ये, लेकिन हाँ, इस बार थोड़ा स्पेशल फील हो रहा है। राजेश भाई, अभी मैडम ने जैसे कहा कि बैनर को देख के मुझे अब मतलब लोगों को ऐसा लग गया है कि प्रतिभा जाट कौन है, तो आपको कुछ याद आ रहा है कि कुछ लोग जब चुनाव के पहले कुछ लोग बोलते थे कि प्रतिभा जाट कौन है, कुछ लोगों ने वीडियो बनाया था कि प्रतिभा जाट कौन है, तो क्या लगता है, क्या? नहीं, वैसे पॉलिटिक्स में और समाज सेवा में मैं ही इन्वॉल्व था यहाँ पर। और पिछले 30 साल से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। और जैसे कि मेरी वाइफ जो है वो मेरे बच्चे को पढ़ाना और खुद उसने पढ़ना और पूरे घर संभाला था। अचानक फिर अगर टिकट मिलती है तो लोग का स्वाभाविक है कि लोग बोलेंगे कि भाई प्रतिभा जाट कौन है। लेकिन इस 6-7 महीनों में उन्होंने अपने आप की प्रतिभा खुद बाहर निकाल के बताई है कि वो है कौन। अच्छा मैडम, नगर सेविका बनने के बाद अभी सही बात है कि कुछ लोगों की उम्मीदें आपसे ये हैं कि भाई ये काम होना चाहिए, किसी की रोड का, किसी का गटर का, किसी को मैदान का। तो आप कैसे काम कर रहे हैं? किस प्रकार से काम हो रहा है? क्या बस आगे का प्लान चल रहा है? क्या आपने शुरू किया? मुझे जिस पार्टी से टिकट मिली है, बीजेपी, वो एक बहुत ही सपोर्टिव पार्टी है। और हमारे जो लीडर हैं, आमदार साहब नरेंद्र मेहता जी, उनका भी मार्गदर्शन जो जब भी मिलता है, जितना हो सके अमल करने की कोशिश करती हूँ। ये पूरी टीम जो है बीजेपी की, काफ़ी मतलब बहुत हेल्प करती हैं, कैसे चीज़ कैसे करना है। क्योंकि ये मेरा पहला टेन्योर है, तो मैं जहाँ तक हो सके पूछ कर समझ कर
करने की कोशिश करती हूँ। अगर एक आम आदमी के हिसाब से मैं अगर चाहूँ कि मेरी सोसाइटी या मेरे आसपास का समाज मुझे ये सुविधा मिलनी चाहिए, या मैं एक स्वच्छ सोसाइटी में रहूँ जहाँ पे मुझे साफ सफाई मिले, रास्ते अच्छे हों, सैनिटेशन की इशू नहीं हो, लोकल ट्रांसपोर्ट मिले, पानी अच्छा मिले, तो एक आम आदमी की इच्छा क्या होती है, वही मेरी भी इच्छा है। जी। राजेश भाई, मैडम नगर सेविका बनी तो उसके कुछ महीनों के बाद बरसात शुरू हो गई, तो फिर आपको पता है पूरे महाराष्ट्र में, शहर में, हमारे शहर में पानी जल भराव की समस्या बहुत सारी, तो आपने इस पे क्या काम किया, मतलब मिलके मैडम के साथ मिलके? लकीली हम लोग ने बारिश के पहले यहाँ के जितने भी गटर है प्रभाग 16 के, मेरी वाइफ ने और नवीन नवीन भाई, अनीता पटेल और वंदना ताई ने, तीनों चारों ने मिलके यहाँ का पूरा गटर पहले ही साफ कराया था। उनके मैं आपको फोटोज भी बता दूंगा। और उसके बाद जब बारिश आई तो टचवुड हमारे प्रभाग में एक जगह भी पानी का भराव नहीं हुआ। कुछ काम ऐसे हो आप सोचते होंगे यार कि क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन अब तो आप महासभा में गए हैं, आपको अब वहाँ पे कुछ अलग नजरिया दिख रहा होगा कि कोई काम करने के लिए या कराने के लिए किस तरह से जद्दोजहद होती है, किस तरह से अपना प्रस्ताव डाला जाता है, फिर उस किस तरह से उसके काम होते हैं, तो आप क्या लगता है, मतलब किस तरह से आपका ये नजरिया चेंज हो गया? ये एक ऑफिस वर्क है, और हर जो समितियां हैं अलग अलग जो अपना अपना कारभार संभालती हैं, पानी का हो गया, सैनिटेशन का हो गया, आरोग्य का हो गया, और हर किसी का अभी सड़क बननी है, अगर वो पानी के काम के लिए खुदी है तो वो पानी का विभाग ही उस सड़क की जिम्मेदारी लेता है, और अगर ये बांध काम का मतलब हर विभाग से अपने एक प्रोटोकॉल से और अपनी एक लाइन से काम चलता है। कुछ काम अगर वो पेंडिंग लॉन्ग हो जाते हैं, वो क्योंकि वो बहुत पहले हुए हैं और उसके जिम्मेदार तब के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, तो उनको ट्रेस करके उनको ढूंढना और उनसे वो काम करवा के लेना, थोड़े ये सारे प्रोसेस में थोड़ा टाइम जाता है। अभी तो शुरुआत ही है, 7-8 महीने हो रहे हैं, तो अभी बाकी काफी लंबा समय है, तो आपका विजन क्या है आपके जो प्रभाग के लिए, किस तरह से आप और भी काम आगे करना है? हमारा विभाग जहाँ तक हो सके जितनी भी चीज़ों में अवार्ड ला सकता है मिलने चाहिए, सफाई हो, सैनिटेशन हो, पानी हो, जिसमें भी हो। और मेरे ख्याल से विभाग इसमें मुझे मेरे वार्ड के लोगों का भी सहकार्य लगेगा। आप कहीं पर भी नोटिस करते हैं कि कोई गलत चीज़ दिख रही है आपको, या आप कुछ सही नहीं हो रहा है, तो आप प्लीज़ हमें इत्तला दीजिए। राजेश भाई, कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि आप राय मशवरा आप भी देते हैं कि भाई ये काम, एक पत्र डालो, ये भी काम थोड़ा करना है, या किस तरह से तालमेल आप दोनों के बीच में? मैं इनको बताता हूँ, फिर इनके लेटर हेड पे हम पत्र डालते हैं और हम मिलके ही सब काम करते हैं। कुछ लोग आपको फ़ोन पे, कुछ लोग आपको व्हाट्सएप पे, कुछ लोग अलग-अलग तरीके से जन्मदिन की बधाइयाँ दे रहे होंगे। शायद कुछ लोग आप तक शायद नहीं पहुँच पाएँ और आपको देख रहे होंगे, तो उनका किस तरह से शुक्रिया करेंगे आप? मेरे जन्मदिन की दिन पर विश करने के लिए और आपके आशीर्वाद देने के लिए और ढेर सारी शुभकामनाएं भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका साथ और प्यार इसी तरह बना रहे। तो ये थी प्रतिभा राजेश जाट। उन्होंने जिस तरह से अपना पूरा दिनचर्या आज बताया, फिर उन्होंने ये भी बताया कि फ्यूचर में किस प्रकार के काम करेंगे, और खासकर राजेश भाई जो कि उनके पति हैं, उनसे भी वो तालमेल करके शहर ये इस अपने प्रभाग का काम करती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि क्या काम उन्होंने किया, और कहीं न कहीं उनकी जो इच्छा है, शक्ति है, वो ये है कि अपने प्रभाग को सभी प्रभागों में से अव्वल बनाने की जो उनकी कोशिश है, वो बहुत अच्छी और बहुत लाजवाब है। हम उम्मीद करेंगे कि वो ज़रूर अपने प्रभाग को बहुत साफ-सुथरा रखें, स्वच्छ रखें और सभी प्रभागों में से अव्वल रखें।